बड़ी खबर इस वक्त आ रही है इजराइल पर ईरान के हमलों की आशंका को लेकर, जो आशंका तेज होती दिख रही है। लुफ्थांसा ने कैंसिल की है तेल अवीव की उड़ान। फ्रांस के नागरिकों को सचेत रहने की चेतावनी है। इजरायली नागरिकों को बंकर के करीब रहने की सलाह दी गई है। बहत्तर घंटे के अंदर इजराइल पर बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। हानिया और फवाद शुक्र की हत्या से बौखलाए ईरान और ईरानी प्रॉक्सी इजराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी कर चुके हैं। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और उसके प्रॉक्सी इजराइल पर एक साथ 8 देशों से विध्वंसक हमला करने जा रहे हैं। पेंटागन की इस चेतावनी के बाद न सिर्फ इजराइल ने बल्कि अमेरिका और फ्रांस ने सुरक्षा चक्र मजबूत कर दिया है। उधर ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका बीच में आया तो अरब में मौजूद उसके 11 बेस का वजूद मिटा देंगे। तो सवाल यही है कि क्या हानिया और फवाद शुक्र की हत्या अरब महाविनाश की वजह बनने जा रहा है? इस्माइल हानिया और फवाद शुक्र की हत्या के बाद पूरा अरब धधकने जा रहा है। इजराइल से ईरान के साथ साथ उसके सभी प्रॉक्सी हानिया और शुक्र की मौत का बदला लेने जा रहे हैं। इजराइल पर एक तो नहीं बल्कि एक साथ 8 फ्रंट से हमले होने जा रहे हैं। अगर अमेरिका इजराइल की रक्षा करने की कोशिश करेगा तो अरब में मौजूद उसके सभी सैन्य बेस का वजूद मिटाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। इस जंग में अमेरिका और रूस जो कदम उठाएंगे उससे विनाश का क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाएगा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इजराइल को लेकर हमले की चेतावनी जारी की है। चेतावनी के मुताबिक ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन 72 घंटे में बड़ा अटैक कर सकते हैं। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और उसके प्रॉक्सी का यह हमला फुल स्केल अटैक होगा। ईरान की अगुवाई में उसके प्रॉक्सी एक साथ 8 फ्रंट से इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर चुके हैं। ईरान, लेबनान, इराक, यमन, सीरिया, गाजा, फिलिस्तीन और बहरीन, ये वो 8 मोर्चे हैं जो इजराइल के खिलाफ अगले 72 घंटे में खुलने जा रहे हैं। और इसी के साथ अरब में विनाश का अब तक का सबसे बड़ा जलजला आ जाएगा। ईरान और उसके प्रॉक्सी प्रतिशोध की आग में इसलिए जल रहे हैं क्योंकि 24 घंटे में ही हमास और हिजबुल्लाह के 2 बड़े नेताओं का खात्मा हो चुका है। लेबनान की राजधानी बेरूत में आईडीएफ की बमबारी में हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग का चीफ कमांडर फवाद शुक्र मारा गया। तो तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में इजरायली सेना ने हमास चीफ इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतार दिया। हानिया की हत्या ईरान में हुई, लिहाजा ईरान के साथ साथ उसके सभी बड़े प्रॉक्सी इजराइल का अस्तित्व मिटा देने पर आमादा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और उसके प्रॉक्सी ने मिसाइल और रॉकेट लॉन्च साइट को एक्टिव करना शुरू कर दिया है। लॉन्च साइट पर बड़ी संख्या में मिसाइलें और रॉकेट पहुंचाए जा रहे हैं। एक साथ कई मोर्चों से ऐसा धावा बोलने की तैयारी है।
जिसे ना तो इजराइल रोक पाएगा और ना ही अमेरिका। दरअसल ईरान और उसके प्रॉक्सी इजराइल पर एक साथ 8 मोर्चों से हमला करने जा रहे हैं। पहला मोर्चा है लेबनान। यहां से हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल में मिसाइल और रॉकेट की बरसात करेंगे। दूसरा फ्रंट है यमन। यमन के हूती भी बैलिस्टिक मिसाइलों से महाविध्वंस करने को तैयार हैं। इराक में ईरान के कई प्रॉक्सी हैं, मसलन इस्लामिक रेजिस्टेंस, कताइब, हिजबुल्लाह, असैब, अहल अल हक, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजबा। ये सभी इराक के तरफ से इजराइल से बदला लेने की हुंकार भर चुके हैं। चौथा फ्रंट है गाजा। गाजा में हमास की मिलिट्री विंग अल कसाम 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला करने की प्लानिंग कर चुका है। फिलिस्तीन के फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों ने भी अपने रॉकेट लॉन्च साइट को एक्टिवेट कर दिया है। सीरिया में एक्टिव ईरानी प्रॉक्सी बद्र ऑर्गेनाइजेशन, ज़ेनबिया ब्रिगेड और फतेमिया डिवीजन भी हमला करने को तैयार है। बहरीन के अल अश्तर ब्रिगेड और सराया अल मुख्तार भी इजराइल में तबाही मचाने की कसम खा चुके हैं। 8वां फ्रंट है ईरान। ईरानी सेना ईरान की धरती से इजराइल पर अप्रैल से भी बड़ा हमला करने वाली है। हूती ने ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल पर हमले में ईरान का साथ देंगे। हिजबुल्लाह ने घोषणा की है कि यह बदला इजराइल का वजूद मिटाने वाला है। ईरान और उसके प्रॉक्सी की खतरनाक तैयारियों को देखते हुए इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी तनाव में है। ईरान का पलटवार तय है, लिहाजा इजराइल भी इससे निपटने की तैयारी कर रहा है। हमले से बचने के लिए इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी है। आईडीएफ ने अपने एयरबेस के साथ साथ लड़ाकू विमानों को हाई अलर्ट पर रखा है। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने एरो 3 डिफेंस सिस्टम बेस का दौरा किया। उधर इजरायली एयरफोर्स के कमांडर ने कहा है कि वायुसेना किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। हमारे लिए कोई भी टारगेट दूर नहीं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल उस ईरानी धुरी से लड़ रहा है जो दानवों की है। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि ईरानी प्रॉक्सी के साथ जंग का सबसे मुश्किल दौर शुरू होने वाला है। इजराइल इसके लिए तैयार है। इजराइल पर हमले करने वाले हर देश को करारा जवाब दिया जाएगा। सुरक्षा की तैयारी सिर्फ इजराइल ही नहीं कर रहा है, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भी तैनाती कर रहे हैं। अमेरिका ने लेबनान के पास 12 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल की रक्षा की गारंटी दे दी है। फ्रांस ने हिजबुल्लाह को इजराइल पर हमला न करने की चेतावनी दी है। इजराइल के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस खेमेबंदी कर रहे हैं, तो ईरान को रूस और चीन ने समर्थन दे दिया है। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि ईरान को बदला लेने का पूरा अधिकार है। रूस का साथ मिला तो ईरान ने अमेरिका के खिलाफ हुंकार भर दी। ईरान ने बयान जारी कर कहा है कि अगर अमेरिका ने इजराइल की रक्षा करने की कोशिश की तो उसे इसका खतरनाक परिणाम भुगतना पड़ेगा। ईरान ने अरब में मौजूद अमेरिका के 1 दर्जन बेस पर हमले की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अरब में जहां भी अमेरिका के बेस हैं, वहां ईरान और उसके प्रॉक्सी विध्वंसक हमला करेंगे। जाहिर है अरब में महायुद्ध की जो आग भड़कने वाली है, उससे दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।